अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मिशाल खान ऑफिशियल, जिसमें आज मैं आपको वेंटोजीनो क्रीम के बारे में या बाम के बारे में रिव्यू दूंगी। ये बाम किस मकसद के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, कौन से इसके यूजेस होते हैं और किन कंडीशंस में ये बेस्ट होती है। बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में भी, लेकिन उससे पहले जो न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच। बात करते हैं वेंटोजीनो बाम के बारे में। इसकी प्राइस तकरीबन 100 से 200 के दरमियान में होती है। ये इन द फॉर्म ऑफ बाम अवेलेबल होती है, या क्रीम भी आप इसको कह सकते हैं। और ये डिज़ाइन की गई है डिफरेंट किस्म के जो एचेज़ होते हैं या जो पेन्स होते हैं। उसके अलावा इसमें एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो कि आपकी ओवरऑल बॉडी में जो पेन होते हैं या जो एचेस होते हैं उनमें बहुत ज़्यादा बेस्ट होती हैं। मॉर्टन डो की ये प्रोडक्शन होती है और इसके अंदर पाए जाने वाले जो इसके इंग्रेडिएंट हैं उसमें मिथाइल सैलिसेट बेस्ट इंग्रेडिएंट है, जिसकी ये सारी वर्किंग होती है। ये था इसका इंट्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं इस क्रीम या इस बाम की वर्किंग और यूजेस के बारे में कि कौन सी कंडीशंस में ये किस तरह से वर्क करती है। वेंटोजीनो बाम एक ट्रॉपिकल एनाल्जेसिक है जो कि गैंठिया, पट्ठों में तनाव, मोच, कमर दर्द जैसे हालात से वाबस्ता जितने भी दर्द और सख्तियाँ होती हैं आपकी बॉडी के ऊपर, उसको दूर करने के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है। वेंटोजिनो क्रीम मिथाइल सैलिसेट पर मुश्तमिल है, जिसमें एनाल्जेसिक, एंटी सोजिश और वार्मिंग की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो पाई जाती हैं। जब जिल्द पर बुनियादी तौर पे ये इस्तेमाल की जाती है तो वेंटोजिनो बाम दर्द को बहुत हद तक कम करती है और गर्मी का एहसास पैदा करती है, जो पट्ठों और जोड़ों के दर्द को सुकून देता है। ये 50 ग्राम में अवेलेबल होती है। अब हम बात करते हैं कि आप इसको कौन-कौन सी कंडीशंस में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको दर्द है जिस्म के किसी भी हिस्से में, जैसे कि अगर आपको गैंठिया का पेन है, उसके अलावा अगर आपको आपके कंधों में पेन है या मसल्स में आपको पेन रहता है, आपके जोड़ों में आपको पेन रहता है, ख्वाह जिस्म के किसी भी हिस्से में अगर आपको पेन रहता है, सम टाइम ऐसा होता है कि मामूली सा पेन होता है और सम टाइम ऐसे लग रहा होता है कि पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में आप इस बाम को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीक़ाकार ये होता है कि आपने इसको जो है वो लगा के रगड़ना नहीं होता, बल्कि हल्का सा आपने इसको लेप करके छोड़ देना है। इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि आपकी बॉडी को वार्म करती हैं, यानी कि गर्म करती हैं, जिससे आपका जो पेन है वो बहुत हद तक कंट्रोल में आ जाता है। बाज़ टाइम ऐसे भी होता है कि फ़ीमेल्स जो होती हैं वो ज़्यादा थकावट का शिकार हो जाती हैं, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। उसके अलावा जो अरकन नसा के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं पेशेंट्स, उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जिनको टाँगों में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है, उनकी जो वेन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जाम हो जाती हैं, ब्लड का फ़्लो वेन्स के अंदर ज़ीरो हो जाता है, जिसकी वजह से उनकी जो मूवमेंट है लेग्स की वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है या ना होने के बराबर होती है। इसी तरह घुटनों के मर्ज़ में जो लोग मुब्तला हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिनकी उँगलियों में सेंसेशन नहीं रहती, जैसे पाँव जो है वो स्वेलिंग का शिकार होते हैं या सेंसेशन नहीं रहती, बाज़ ओल्ड एज के जो पेशेंट होते हैं उनको जो है वो इस तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, तो उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो आप इसको जो है वो अप्लाई कर सकते हैं दिन में 2 से 3 बार। उसके अलावा ऐसी फीमेल्स जो कि वीकनेस का शिकार रहती हैं, हड्डियों में उनकी पेन रहता है, तो वो भी जो है वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। डेली बेसिस पे आपने सिर्फ 2 टाइम इसका इस्तेमाल करना है, और बेस्ट टाइम जो इसको यूज़ करने का है वो आप नाइट में अगर कर लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। आप इसको लगा के तो सो भी सकते हैं, कोई इस तरह का इश्यू नहीं है। ये थे इसके यूज़ करने के तरीक़ाकार और कौन-सी कंडीशंस के जिसमें आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो क्या-क्या इसमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। स्किन आपकी इरिटेट हो सकती है, उसके अलावा बर्निंग सेंसेशन हो सकती है, रेडनेस आपको हो सकती है, ख़ारिश हो सकती है, आपको एलर्जी की रिएक्शन शो हो सकते हैं और आपको ब्रीथ लेने में या साँस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बात ये भी आपने नोट करनी है कि अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई ऐसी इंजरी हुई हुई है जो कि ज़ख़्म की सूरत है, या आपकी स्किन पे क्रैक्स बने हुए हैं, तो वहाँ पे अप्लाई करने से पहले आपने जो है वो फ़िज़िशियन से भी कंसल्ट कर लेना है। दूसरा ये कि उन एरियाज़ पे अगर आप ना भी अप्लाई करें, क्योंकि इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो कि आपको जो है वो
काफ़ी हद तक जो है वो इरिटेशन आपकी स्किन में या रेडनेस या कोई भी आपको जो है वो रिएक्शन शो हो सकता है। तो जो क्रैक्ड स्किन है उसके ऊपर आपने इसको नहीं अप्लाई करना। उसके अलावा जो आपकी इन्फ्लेमेशंस हो जाती हैं या आपकी स्किन अगर स्वेलिंग का शिकार है दर्द की वजह से, या आपके जोड़ समटाइम बहुत ज़्यादा पेन कर रहे होते हैं, तो उस वजह से स्टिफनेस बहुत ज़्यादा हो रही होती है, तो उन कंडीशंस में इन्फ्लेमेशंस को दूर करने के लिए भी ये बहुत हद तक यूज़ करवाई जाती है। बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट्स होते हैं। ओवरऑल बॉडी के अंदर होने वाले जितने भी पेन हैं उनके लिए ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अगर जो बहुत ज़्यादा आप ये समझते हैं कि आप सेंसिटिव हैं या ब्रेस्ट फीड पे हैं या प्रेग्नेंट हैं, या आपकी स्किन के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं, या आपकी स्किन बहुत ज़्यादा क्रैक का शिकार है, तो ये सारी ऐसी कंडीशन हैं जिसमें आपने अपने फिजिशियन से लाजमन मशवरा कर लेना है। और अगर हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।